हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को लाइट एंड विजन पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 है। तो क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने बुक और अपने मोबाइल को एक साथ में रख करके और पढ़ते जाइए और उसको मिलाते जाइए। इससे क्या होगा कि अब मैं जो बोलूँगा आप सीधे समझ पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, लाइट एंड विजन। ये जो लाइट है सबसे पहले उसको समझते हैं क्या है। तो देखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी अराउंड अस। लाइट जो है एक ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो हमारे चारों ओर के चीज़ों को देखने में मदद करता है। ठीक है, लाइट एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो हमारे आसपास के चीज़ों को देखने में मदद करता है। मतलब अगर लाइट ना होगी तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे, चारों तरफ अंधियारे रहेंगे, आप कुछ नहीं देख पाएंगे। चलिए, अब लाइट से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें पढ़ना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है इसको देखते हैं। द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब किसी भी सरफेस से किसी लाइट को उस पर जाके टकरा जाना और टकरा कर फिर वापस उसी मीडियम में आ जाना, इसी घटना को हम कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। बात को समझ रहे हैं? फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, किसी भी लाइट को किसी एक सरफेस पे जाके टकराना और फिर उसी सरफेस से टकरा करके वापस आ जाने की घटना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो सरफेस के ऊपर वैरी करता है। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, अगर सरफेस स्मूथ ना होकर के रफ होगा तो वहां पे डिफ्यूज या फिर इसका दूसरा नाम इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरे भाग को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब द बीम ऑफ लाइट laying on any surface and after incident on that particular surface it will reflect in a particular directions in a parallel, remains parallel। मतलब कि जो भी बीम ऑफ लाइट है वो किसी सरफेस पे जाकर टकराएं और टकरा कर जब वो किसी खास डायरेक्शन में जाए और वो जो रेज हैं उस बीम में, वो सारी रेज एक दूसरे के ऊपर पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन होगा रेगुलर रिफ्लेक्शंस। बात को समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन के ऊपर। इस रिफ्लेक्शन में द बीम ऑफ लाइट फेसिंग ऑन एनी surface and after the reflection it will spread in any other directions, it will move randomly and it will not in a parallel condition. That time we can say that reflection is called the diffuse or irregular reflections. I hope you understand. Okay, तो फिर से रिकॉल, लाइट समझ में आ रहा है? लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी अराउंड अस। लाइट एक ऐसा एनर्जी का स्रोत है जो हमें किसी भी चीज़ को देखने में मदद करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसी नेचुरल फिनोमिना है जिसमें कोई लाइट किसी सरफेस पे आकर टकराती है और फिर वापस उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है सरफेस के ऊपर वैरी करता है, इसलिए इसे दो भागों में बांटा जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आइए अब इसके बाद से जो रिफ्लेक्शन होती है किसी एक प्लेन मिरर पे उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये एक प्लेन मिरर है O, इसको मैं नाम दे देता हूं M और P। MP इज ए प्लेन मिरर। तो यहाँ पे एक मिरर है जिस मिरर पे हमने एक लाइट को इंसिडेंस कराया है। ठीक है, एक लाइट को हमने इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंस कराया और इंसिडेंस होने के बाद से ये फिर वो रिफ्लेक्ट करके चला जाता है। यहाँ पे होता कि इसको हम देखते हैं तो सबसे पहले एक इंसिडेंट रे आता है, इस मिरर के एक पॉइंट से टकराता है और मिरर के पॉइंट से टकराने के बाद से रिफ्लेक्ट होकर के ये फिर वापस उसी मीडियम में चला जाता है जिस मीडियम से आया होता है।
तो अब यहाँ पे एक लाइट को आकर के किसी मिरर पे गिर जाना और फिर वहाँ से उसी दिशा में चले जाना में क्या क्या टर्म्स आती है, उस टर्म्स को यहाँ पे हमें पढ़नी है। पहला टर्म्स आता है इंसिडेंट रे। क्या टर्म्स आता है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो रे जो किसी सरफेस पे फॉल हो, गिरे। द रे विच फॉल्स ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे गिरने के बाद से वो रिफ्लेक्ट होती है, और जो रे रिफ्लेक्ट होती है उस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसके बीचों बीच हम एक नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल इज एन इमेजिनरी, जो कि इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हम एक नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर होता है, जो प्लेन मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ अभी सामने हमने बात किया, इंसिडेंट रे की, रिफ्लेक्टेड रे की और नॉर्मल रे की। तो इंसिडेंट रे क्या होती है? वैसी रे, a ray which lies on any surface is called incident ray. And what is reflected ray? The bounce of a ray from any surface is called reflected ray. Okay, आगे आते हैं हम अगले टर्म पे, that is point of incidence. Point of incidence क्या होता है? तो वो पॉइंट जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आकर के गिरा हो, फॉल्स हुआ हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? ओ है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ है। चलिए, अब यहाँ पे एक एंगल बनता होगा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ये जो एंगल है वो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो इस बात को समझिएगा, जो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच के जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा आता है उसके बगल का एंगल, वो होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, जो कि जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। अगर इसमें भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो द एंगल विच क्रिएट बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब इसके बाद से आपको हमें पढ़ाएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम दो लॉ को ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है। अगर वो लॉ को फॉलो करे तो वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर वो लॉ को रिफ्लेक्ट ना करे, लॉ को मतलब फॉलो ना करे, तो वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, या तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा या फिर वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।